हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित होगा। आपने तैयारी के फेज में एक बात को गौर किया होगा कि जब तक आप एक टारगेट को सेट नहीं करते हैं तब तक आप परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने 70वीं बीपीएससी की जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे और आपने कई सारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया हुआ होगा, तो उस समय आपका टारगेट होता होगा कि इस टेस्ट सीरीज में हमारा इतना स्कोर कर लेना है। उसी प्रकार से आपने टारगेट रखा होगा कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में हमें 95 प्लस या फिर 100 प्लस, जो भी आपका टारगेट होगा उसे हमें अचीव करना है। ठीक है, तो यह तो प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान हो गया, लेकिन इसी प्रकार से आपको टारगेट सेट करना होगा 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि जब तक आपके सामने एक टारगेट नहीं होगा तब तक एक तैयारी का जो लेवल है वह आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपके सामने एक टारगेट सेट होना जरूरी है। और टारगेट आप कैसे सेट करेंगे? जैसे प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान आपने कैसे सोचा था कि 68वीं बीपीएससी में इतना कट ऑफ गया है, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में इतना कट ऑफ गया है, तो 17 में इतने के आसपास कट ऑफ होने चाहिए। उसी प्रकार से 70वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी के दौरान आप प्रीवियस 2-3 वर्षों का एनालिसिस के आधार पे आप 70वीं बीपीएससी में एक टारगेट को सेट करिए कि हमें इतना मार्क्स को टारगेट करके चलना है और हमें इतना अंक प्राप्त करने हैं। उसी प्रकार से जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे जितने 3 सेक्शन हैं, आप खंडवार टारगेट को सेट करिए। एक टारगेट आपका होना चाहिए कि आपको रिटन में कितना स्कोर करना है, और ये जो स्कोर होगा, इस स्कोर को प्राप्त करने के लिए जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे तीनों में अलग अलग आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और तीनों में सेक्शन वाइज आपके कितने अंक प्राप्त होने चाहिए, ऐसा टारगेट आप रखिए। ऐसा टारगेट आप रखेंगे तो निस्संदेह आपकी तैयारी अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में बेहतर होगी। तो इसके लिए आज का हमारा वीडियो इसी से संबंधित होगा, इसी मुद्दे पर केंद्रित होगा। और इसके लिए हम लोग 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा और 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जो अंक हैं उसको हम लोग आधार बनाएंगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चूंकि 68वीं और 69वीं बीपीएससी में तो सिलेबस चेंज हो गया है, तो यहाँ पे 67वीं को काउंट करने की क्या आवश्यकता है? तो एक काफी बेहतर एक एनालिसिस के आधार पे हम लोग समझेंगे। जैसे 67वीं बीपीएससी का अंक यहाँ पे शामिल करने की इसीलिए हमें आवश्यकता पड़ी क्योंकि 67वीं बीपीएससी का आप देखेंगे तो चूंकि 67वीं बीपीएससी में काफी अधिक संख्या में, मेरे ख्याल से 88 पोस्ट जो थी वह एसडीएम के पोस्ट थे। और आप देखेंगे इस लिस्ट में कि जब जब एसडीएम का पद आता है तब तक मेरिट लिस्ट अन्य वर्ष की तुलना में 5 नंबर 10 नंबर ज्यादा जाते हैं। क्यों? इसका वजह है कि चूंकि हर अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर पद पर हो, डिप्टी एसपी के पद पर हो, और इसके लिए अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन की भावना ज्यादा होती है। तो अभ्यर्थियों के बीच जब कंपटीशन की भावना ज्यादा होगी, काफी टफ कंपटीशन उनमें देखने को मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ हाई जाएगा। हालांकि इस बार पदों की संख्या ज्यादा है, रिक्तियों की संख्या ज्यादा है, अन्य वर्ष की तुलना में डबल और ट्रिपल टाइम्स है। 69वीं की तुलना में तो लगभग 4 गुना 5 गुना के आसपास वैकेंसीज है। लेकिन खैर, हमें वैकेंसीज देखना है, वो अलग बात है, क्योंकि वैकेंसीज के आधार पे तो मेंस में अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। लेकिन जब जब एसडीएम की पद आती है, अभी 68वीं और 69वीं के आधार पे आप देखेंगे तो वहां पर कंपटीशन है, थोड़ा सा टफ हो जाता है और इसके कारण मेरिट लिस्ट ज्यादा जाती है। इसीलिए 67वीं का काउंट करना यहां पर जरूरी है। 68वीं 69वीं में थोड़े से 67वीं की तुलना में मेरिट लिस्ट कम जाने का एक वजह यह भी था कि यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पहली बार लाया गया, और शॉर्ट नोट्स लाने के कारण कई सारे अभ्यर्थी समय अभाव के कारण शॉर्ट नोट्स को पूरी तरीके से लिख नहीं पाते हैं। शॉर्ट नोट्स उनका 1, 2, 3 जो होते हैं शॉर्ट नोट्स, वो कभी कभी छूट जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि इसका असर आपको मेरिट लिस्ट पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग 67, 68 और 69 इन 3 वर्षों का हम लोग जो रिटेन अंक हैं उसके आधार पे हम लोग एक एनालिसिस करेंगे और 70वीं बीपीएससी का एक टारगेट हम लोग सेट करेंगे। और आपको माइंड में हमेशा वही टारगेट रखकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपके मन में मस्तिष्क में एक टारगेट सेट नहीं होगा तब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इस टारगेट को आप अपने स्टडी टेबल के पास वहां पे स्टडी टेबल के पास एक लगा दीजिए वहां पे। ठीक है, स्टिकी नोट्स आता है, दीवार पे पेस्ट कर दीजिए और उसको हमेशा माइंड में रोटेट करते रहिए कि हमें एसए में इतना अंक लाने हैं, जीएस पेपर 1 में लाने हैं, जीएस पेपर 2 में इतने अंक लाने हैं। ठीक है,
एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह जो अंक यहाँ पर दिया गया है वह मिनिमम है, यानी कि 471 अगर कट ऑफ आपका गया है तो 471 से ज़्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जैसे प्रीलिम्स में अगर 90 कट ऑफ जाता है जनरल मेल का, इसका मतलब हो गया कि जो सिलेक्शन हुआ है 90 प्लस वालों का हुआ है, यानी कि 91, 92, 93, 94 ऐसे अभ्यर्थियों का हुआ है। तो मिनिमम मार्क्स होते हैं कट ऑफ। ठीक है, आपको हमेशा कभी भी आप मिनिमम मार्क्स को टारगेट में मत रखिए, क्योंकि अगर आप मिनिमम मार्क्स को टारगेट में सेट करके चलते हैं तो आपका सिलेक्शन बॉर्डर लाइन पे होगा और अनिश्चितता की स्थिति होगी कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में बन पाएगा नहीं। क्योंकि आप देखेंगे मेंस का मार्क्स और फाइनल मार्क्स में भी ज्यादा गैप होता है। 67वीं में लगभग 82 मार्क्स का गैप है, मेरे 82 नंबर का गैप है। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको एक अच्छे अंक लाने होंगे, तब जाकर आप बेहतर पद को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स को हमेशा कभी भी आप लोग टारगेट पे मत सेट करिए। टारगेट सेट करने के पहले आप उस वर्ष का कट ऑफ देखिए, प्लस टॉपर का अंक देखिए। टॉपर का अंक देखिए कि उनका क्या अंक मिला है टॉपर को, फिर आप अपना टारगेट को सेट करिए। आप अपनी उसी के अनुरूप अपनी तैयारी को मूर्त रूप प्रदान करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 67वीं बीपीएससी मेंस का कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सारे कैटेगरी का नहीं पढ़ पाऊंगा, तो सारे कैटेगरी मैं इसका भेज दूंगा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे। आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। हमारा टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो मैं अनरिजर्व को केवल डिस्कस कर रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आप सभी कैटेगरी का आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कैटेगरी हैं और हर किसी को यहाँ पे डिस्कस करना थोड़ा संभव नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अनरिजर्व मेल को मैं टारगेट में रख के यहाँ पर सेट कर रहा हूँ और इसी के अनुरूप आपको टारगेट सेट करना होगा। 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में मेंस का रिटन का मतलब हो जाएगा, ये मेंस का मार्क्स है, और फाइनल का मतलब मेंस प्लस इंटरव्यू, ये दोनों का होगा फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, तो 67वीं बीपीएससी में आप सभी जानते हैं वहां पे ऐसे नहीं था, उस समय वहां पे ऑप्शनल था। 67वीं बीपीएससी में ऐसे 68वीं से इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो रिटेन में यानी कि मेंस में 471 नंबर गया है कट ऑफ, और फाइनल मेरिट लिस्ट 553 अंक पे बनी है, यानी कि इंटरव्यू के बाद 553 पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है, यानी कि 553 से ज़्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अब आप लोग यहीं पे समझिए कि अगर जिनका 553, 555, 560 नंबर होगा उनको लोअर पोस्ट मिला होगा। ठीक है, और हर कोई अभ्यर्थी क्या चाहते हैं कि हमें अपर डिप्टी कलेक्टर मिले या फिर डिप्टी एसपी जैसे पद मिले। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप टारगेट सेट करेंगे तभी आपकी बेहतर पढ़ाई हो पाएगी और बॉर्डर लाइन से आप दूर रहेंगे। ठीक है, तो 67वीं बीपीएससी में मेंस में 471 नंबर है और फाइनल में 553 अंक है। ठीक है, तो 471, अभी मेंस का देखना है, इंटरव्यू बाद में आपका आएगा मेंस के बाद, तो 471 नंबर गया है। ठीक है, फीमेल के बीच देखिए, मेल और फीमेल के बीच यहाँ पर 11 नंबर का गैप है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे किस प्रकार से गैप आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 471 अनरिजर्व का गया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का देखिए 447 नंबर कट ऑफ गया है ईडब्ल्यूएस का। यहाँ पे काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट 408 नंबर, स्वाभाविक है कि शेड्यूल कास्ट के कट ऑफ हमेशा कम ही होते हैं। ठीक है, तो 471 गया है अनरिजर्व कैटेगरी में। मैं सिर्फ अनरिजर्व को डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैं पीडीएफ भेजूंगा तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से देख लेंगे। ठीक है, तो 67वीं में 471 गया है। अब आइए 68वीं का कट ऑफ। 68वीं का कट ऑफ जो है वह 447 गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा गिरावट क्यों देखने को मिला, तो चूंकि 68वीं बीपीएससी में सिलेबस चेंज हो गए थे, हमने बताया कि कई सारे शॉर्ट नोट्स जो हैं, शॉर्ट नोट्स के कारण कट ऑफ अब कम जाने लगा है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स सभी अभ्यर्थी अच्छे तरीके से लिख नहीं पाते हैं, इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक तो ये वजह थी कम जाने का, दूसरा एक ये भी वजह था 67वीं में ज़्यादा गया। हमने बताया कि वहाँ पर 67वीं बीपीएससी में एसडीएम की पद थी 88, एसडीएम पद के कारण कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया, क्लोज कंपटीशन देखने को मिला। 68वीं बीपीएससी में वैकेंसी थोड़ी कम थी, अच्छे पद इसमें नहीं थे। 69वीं बीपीएससी की भी यही सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद कट ऑफ रहे हैं इस समय 447 अंक कट ऑफ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात आप देखिए, जनरल का मेल हो या जनरल के फीमेल, यहाँ पे कट ऑफ इक्वल है। जनरल मेल का कट ऑफ 447, जनरल फीमेल का कट ऑफ 447, फाइनल कट ऑफ 532, मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ है 532। ईडब्ल्यूएस भी देखेंगे तो दोनों का मेल फीमेल दोनों का 432
ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल का कट ऑफ है, यानी कि मेल और फीमेल अब कट ऑफ के बीच में ज़्यादा गैप मेंस और फाइनल में, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन मेंस और फाइनल में ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए आप इस अनुरूप खुद को नहीं आके कि मैं फीमेल हूं तो 10 नंबर हमें कम लाने हैं, ऐसा नहीं। हमेशा रखिए खुद से दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ, अपने आप को बेहतर स्थिति में रखिए और हमेशा टारगेट आप जनरल मेल का लेकर चलिए कि जनरल मेल हमें 450 गया है तो हमें 480, 500, 510 ऐसे नंबर हमें प्राप्त करने हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हों, ठीक है। तो 67वीं का हो गया था 471, 68वीं का हो गया 447। अब आइए 69वीं। देखिए यहां भी आप देखेंगे तो गैप काफी कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। 69वीं में आप देखेंगे तो 466 कट ऑफ गया है, यानी कि 67वीं बीपीएससी का कट ऑफ गया है 471, 68वीं का कट ऑफ गया है 447 और 69वीं का कट ऑफ गया है 466। ये 3 ईयर का कट ऑफ आपके सम्मुख हो गया है, ठीक है। बाकी सब कैटेगरी का आप लोग देख लेंगे। तो ये 3 ईयर का आप कट ऑफ देखें तो स्वाभाविक है कि 67वीं का जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा है। हमने बता दिया रीजन क्या है, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर की पद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी। 68वीं और 69वीं का कम गया, 68वीं में ज़्यादा कम हो गया। इसकी वजह थी फर्स्ट टाइम यहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ और सिलेबस चेंज होने के कारण कई सारे अभ्यर्थी इसके लिए अच्छे तरीके से तैयार भी नहीं हुए थे, लेकिन कई सारे अभ्यर्थी जो यूपीएससी की लेवल की तैयारी कर रहे थे उनको यहाँ पर निस्संदेह फायदा मिला है, ठीक है। 69वीं बीपीएससी में 466 गया है, ठीक है। अब हम लोग 69वीं बीपीएससी के टॉपर के अंक को देखते हैं। 69वीं बीपीएससी 466 आप लोग याद रखेंगे। टॉपर के अंक को एक बात और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 68वीं बीपीएससी में तो मेल और फीमेल का कट ऑफ इक्वल था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ 3 नंबर का गैप है, सिर्फ 3 नंबर का गैप है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे आप मेल में आते हो या फीमेल, अनरिजर्व मेल अनरिजर्व फीमेल, कट ऑफ के बीच में ज़्यादा गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 70वीं बीपीएससी में भी यही स्थिति आने वाली है, ठीक है, क्योंकि 70वीं बीपीएससी में 2035 पद हैं। हर एक अभ्यर्थी जो है वह डिप्टी कलेक्टर बनना चाह रहे हैं और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो 69वीं बीपीएससी का हम लोग टॉपर का कट ऑफ देखते हैं। 69वीं बीपीएससी टॉपर का नाम है उज्जवल कुमार उपकार, ठीक है, ये मेल हैं। आइए इनका कट ऑफ देखते हैं, ओबीसी कैटेगरी में है, ठीक है। यहाँ पे यस जनरल GS1, GS2 और एसे, ये 3 मार्क्स हमें देखना है। इंटरव्यू में इनके मार्क्स हैं 82, तो इंटरव्यू भी आप ध्यान में रखिए, लेकिन ये टारगेट बाद का होगा, ठीक है। GS1, GS2 और एसे। GS1 में इनका मार्क्स है 177, GS2 में इनके अंक है 151 और एसे में इनके अंक है 208, ठीक है। मेरे ख्याल से इनका टोटल अंक है 536। मेंस में इनके अंक आए हैं 536 अंक मेंस में, ठीक है। और मेंस का भी क्या था, 67वीं बीपीएससी जनरल मेल का क्या कट ऑफ रहा है 471 मेंस का। 68वीं बीपीएससी क्या कट ऑफ रहा है 447 और 69वीं बीपीएससी का हमने क्या बताया 466, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया कट ऑफ 466, लेकिन टॉपर के अंक कितने मेंस में आए हैं 536 अंक टॉपर के मेंस में मिले हैं, ठीक है। यानी कि टारगेट आपको 466 नहीं रखना है, 536 के टारगेट को आपको सेट करके चलना है। यानी कि हमेशा टॉपर के अंक को आप लोग ध्यान में रखें। अगर आप कट ऑफ को ध्यान में रखेंगे तो आप बॉर्डर लाइन पे आ जाएंगे और डमाडोल वाली स्थिति होगी कि आपका मेंस भी क्लियर होगा या नहीं, या फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके अंक आ पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो हमेशा इसको ध्यान में रखिए। अब सवाल आता है 70वीं बीपीएससी का आप टारगेट क्या रखें। 70वीं बीपीएससी का टारगेट, ठीक है, थोड़ा सा इस बार कट ऑफ कम रहने की पूरी संभावना है 70वीं बीपीएससी में, चूंकि यहाँ पे 2035 पद हैं। हालांकि प्रीलिम्स क्वालिफाई भी इसी अनुरूप करेंगे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपके जो स्कोर हैं वह काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगे। 69वीं की तुलना में मेरे ख्याल से 20 से 30 नंबर की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद ये तो बाद की स्थिति है, आपको तैयारी इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि उससे 20 से 30 नंबर कट ऑफ जाएगा तो हमें उतना ही अंक लाना है, नहीं। हमेशा हमने अभी बताया कि ये अंक स्कोर जो है आप लोग हमेशा मन मस्तिष्क में ध्यान में रखें। तो 70वीं बीपीएससी का एक अच्छा फाइनल कट ऑफ जो है मेरिट लिस्ट आप किस प्रकार से बनाएं, हमेशा वही मस्तिष्क में आप लोग रखें। 70वीं बीपीएससी आपको जीएस पेपर 1 पढ़ना है, जीएस पेपर 2 पढ़ना है। 70वीं बीपीएससी
17वीं मेंस, ठीक है, टारगेट GS1, GS2, ऐसे, ठीक है। हमने 3 साल के आधार पे हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं। 67 का हमने देखा, मैं यहाँ से फिर लिख दे रहा हूँ। 67वीं 471 अंक है, 68वीं 447, 69वीं 466, ठीक है। जीएस पेपर 1 जो है, आप लोग कोशिश करें इनका मार्क्स जो जीएस पेपर 1 में आए हैं 175 से 180 के बीच में, ठीक है। आप लोग कोशिश करें जीएस पेपर 1 में अंक जो हैं 175 आए। मेरा भी स्कोर 175 आया जीएस पेपर 1 में, ठीक है। तो 175 आप लोग कोशिश करें कि आपके अंक 175 आए। जीएस पेपर 2 जो है आपके 140 से 150, यहाँ पे इनका टॉपर का अंक है 151, मेरा अंक 148 आया था, ठीक है। लेकिन ऐसे जो है आप लोग हमेशा ऐसे 175 टारगेट लेकर चले। आपका जो सिलेक्शन है 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। सिलेक्शन आपका ऐसे पर डिपेंड करेगा, प्लस डीआई पे सिलेक्शन डिपेंड करेगा। ये 2 अगर आपका बेहतर परफॉर्म हो जाता है एग्जामिनेशन के दौरान, ऐसे और डीआई में आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। डीआई आप 72 में जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, 72 में 72 आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 65 प्लस आ जाए तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो डीआई आप कोशिश करें कि बेहतर अंक वहाँ पे आए, प्लस ऐसे में आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो। आपका सिलेक्शन इन्हीं 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगी, क्योंकि जीएस में देखेंगे तो लगभग एवरेज अंक आपको प्राप्त होंगे, लेकिन जीएस पेपर 1 में 175 का टारगेट लेकर चलें। ऐसे में आप लोग 175 का टारगेट लेकर चलें। जीएस पेपर 2 में 140 से 150 का टारगेट लेकर चलें। अगर इतना आप टारगेट लेकर चलते हैं तो लगभग आपके 500 अंक आपके टारगेट होने चाहिए। प्लस अगर आपके 85 अंक आपको इंटरव्यू में मिल जाते हैं तो टोटल अंक आपको 585 हो जाएंगे, जो कि मेरिट लिस्ट से बहुत ऊपर आप रहेंगे। इस बार के मेरिट लिस्ट में और गिरावट देखने को मिलेगी, तो स्वाभाविक है कि आपके अंक अगर इतने आते हैं तो आप बेहतर पद को प्राप्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस बार ज्यादा संख्या किन पदों की है? ज्यादा संख्या डिप्टी कलेक्टर की, एसडीएम की है, आरओ रेवेन्यू ऑफिसर की है, बीडीओ की है। ये 3 पद सबसे ज्यादा हैं और ये तीनों पद अच्छे हैं। एसडीएम अगर ब्लॉक लेवल पे देखा जाए तो बीडीओ का पद बहुत बेहतरीन होता है, रेवेन्यू ऑफिसर का पद भी काफी बेहतरीन है और एसडीएम का पद तो बेहतरीन है ही। ये तीनों पद सबसे ज्यादा संख्या में है और कोशिश करें आप लोग कि इतना अंक आप लोग मेंस में टारगेट लेकर चलें, ठीक है। तो हमने काफी सिलसिलेवार तरीके से जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और इससे इन तीनों का टारगेट हमने आपके सामने रखा है। हमेशा माइंड में लेकर चलें। अब आपका काम क्या बचा कि जीएस पेपर 2 में 3 सेक्शन हैं, तो तीनों सेक्शन को लेकर अलग अलग आप रणनीति को तैयार करें। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में कैसे बेहतर स्कोर कर पाएंगे, करेंट अफेयर आईआर में आप कैसे बेहतर स्कोर कर पाएंगे, डीआई में कैसे बेहतर स्कोर कर पाएंगे। सेक्शन वाइज जो है आपका टारगेट सेट होना चाहिए। जीएस पेपर 2 में 3 सेक्शन है, तो इन तीनों सेक्शन का आप टारगेट कैसे सेट करें। पॉलिटी में आप कैसे बेहतर परफॉर्म करेंगे, ज्योग्राफी इकोनॉमी में कैसे बेहतर परफॉर्म करेंगे और साइंस एंड टेक में आप कैसे बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो इसका एक अलग टारगेट होना चाहिए। अगर आप खंडवार ऐसे टारगेट सेट करके आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से आप 90 दिन की तैयारी करते हैं तो निस्संदेह आप इस बार काफी बेहतर अंक के साथ, बेहतर रैंक के साथ चयनित होंगे। इसके लिए अगर आपको मटेरियल की आवश्यकता हो, अगर आपको तैयारी में दिक्कत आ रही हो तो निस्संदेह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है, आप लोग नोट कर लेंगे या फिर आपके पास पहले से ही अवेलेबल होगा। हमारा नंबर है 8375934036। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेंस का मॉडल आंसर परचेज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसी नंबर पे आपको पे करना पड़ेगा। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है और इसी पे व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। महत्वपूर्ण प्रश्न जो 70वीं बीपीएससी के लिए तैयार किया गया है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर को आप सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें मॉडल आंसर जीएस पेपर 1 के जो जीएस पेपर 1 हिस्ट्री, करेंट अफेयर, आईआर, नेशनल इंटरनेशनल सारा होगा और जीएस पेपर 2 के जो 3 सेक्शन है उन तीनों सेक्शन का मॉडल आंसर अवेलेबल होगा। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इसी डिजाइन किया गया है और हमारी कोशिश है कि मार्च महीने तक का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न का कंपाइलेशन होगा, आंसर राइटिंग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में यह अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण एडिटोरियल, महत्वपूर्ण मैगजीन्स के आर्टिकल, योजना मैगजीन हो या दृष्टि, कुरुक्षेत्र, कोई भी मैगजीन हो तो उन सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग कंटेंट के स्तर पर अगर आपको कमी होती है तो निस्संदेह आप हमसे संपर्क करके आप मॉडल आंसर का कंटेंट जो है परचेज आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसी टारगेट के अकॉर्डिंग आप लोग
लोग अपनी तैयारी करते रहें, ऐसे पे आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। बाकी ऑप्शनल के रूप में जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शनल, यहाँ पे ऑप्शनल इनका हिंदी लिटरेचर है टॉपर का, ठीक है। संभवतः इससे में बेहतर अंक आने का यह भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि हिंदी ऑप्शनल हो या फिर सोशोलॉजी ऑप्शनल हो या फिर फिलॉसफी ऑप्शनल हो, इन सब का ऐसे काफ़ी बेहतर इनकी राइटिंग स्किल होती है। इनके बाद फिलॉसफी वगैरह में आप देखेंगे कि दर्शन वगैरह का विषय पढ़ चुके होते हैं, हिंदी में साहित्य वगैरह का पार्ट इनका पढ़ा हुआ होता है, तो इससे काफ़ी बेहतर लिख पाते हैं। तो बेहतर अंक आने का एक यह भी वजह है, हिंदी लिटरेचर इनका ऑप्शनल रहा लगता है लंबे समय से, ठीक है। तो ऑप्शनल के रूप में अगर आप हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, आप ऑप्शनल में पहले से सहज महसूस कर रहे हैं, तो ऑप्शनल जो आप पढ़ रहे हैं उसे ही रखें। अन्यथा आप हिस्ट्री ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं। हिस्ट्री ज़्यादा आसान होगा इसीलिए क्योंकि प्रीलिम्स में भी आप एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सभी आप पढ़ते हैं, केवल आपको वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शनल पर भी डिपेंड करता है, और इनका ऑप्शनल था इसीलिए ऐसे में बेहतर स्कोर इनका आया है। लेकिन खैर उसे छोड़िए, आप अपने हमने टारगेट आपको सेट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करते रहें। अगर जितने अंक हमने बताया है उतने अंक अगर आप लेकर आ जाते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, तो आप लोग निश्चिंत रहें, बेहतर रैंक के साथ बेहतर आपको पद प्राप्त होंगे और काफी बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप अपने समाज की सेवा और अपने राज्य की सेवा करेंगे। बाकी विशेष जानकारी मॉडल आंसर के बारे में हमने दे दिया है। बाकी कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप लोग कमेंट करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें, वहीं पर इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग काफ़ी मेहनत से, आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से एक सिस्टमैटिक रूप में आप लोग तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, निस्संदेह आप सभी को सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।